नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए सकारात्मक है, लेकिन विश्लेषण के बाद क्या आपकी राय रहती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान ने भारत को समझौते के लिए 90 दिन का समय दिया है। मतलब ये कहा है कि आप लोग तुरंत डिसीजन करिए। किस बात को लेकर के? एक गैस फील्ड से जुड़ा हुआ मामला है। ये न्यूज में अगर आप सर्च करेंगे 30% के नाम से काफी जगह ट्रेंड कर रहा है। एक लाइन में कहूं तो ईरान हमसे कह रहा है कि हमारे यहां पर एक गैस फील्ड है, उसके अंदर 30% के आप लोग हमारे साथ मालिक बन जाइए। अब सवाल बनता है बड़ा कि 30% का मालिक नहीं बने तो? बोले आपके हाथ से ये ऑफर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल आई हो और उसमें अगर आपने सामान नहीं खरीदा, या फिर अनअकैडमी के कोर्स के ऊपर जैसे इन दिनों 20% की सेल चल रही है, कुछ वैसी प्रकार की सेल आपको यहाँ पर लग रही है। खैर, इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरी कहानी। रियल में ये रियल न्यूज एंड एनालिसिस होने जा रहा है। इंडिया को ऑफर किया है ईरान ने। अब हमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब ऐसा है कि घर में आया हुआ एकदम ऐसा ऑफर है जिसको आप ठुकरा दे रहे हो। 30% का मालिक बनने का कोई सामने वाला ऑफर दे रहा है। इंडिया मतलब और क्या चाहता है ईरान से? प्रथम दृश्यता जब भी कोई ये लाइन सुनेगा तो देख करके उसके गूज़बम्स आने शुरू होंगे कि यार कोई देश जिसके साथ इंडिया लंबे समय से व्यापार को होल्ड पर रखा हुआ है अमेरिका के चलते, और वो हमसे कह रहा है कि 30% पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ, गैस दे दूंगा मैं आपको अपने फील्ड में से, गैस फील्ड में से 30% के मालिक आप लोग बन जाओ। ऐसे में भारत क्यों नहीं कर देता है? फिर कहेंगे बाद में जैसे ही तुरंत चाइना इस मौके को हाथ में ले जाएगा, फिर कहोगे चाइना ले गया, चाइना ले गया। पूरा मामला विस्तार से समझिए तब आपको समझ में आएगा। ऑफर दे नहीं रहा है, मजबूरी है देना के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बड़ा कहानी है। क्या कहानी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं एक समुद्र के अंदर कुछ टेंट ये लगा हुआ है, जुगाड़ सा लगा हुआ है। देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। क्या है ये? असल में क्या है, ये कोई समुद्र का पानी है। इस समुद्र के अंदर कुछ इस प्रकार से पिलर्स पर खड़ा हुआ ये जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये समुद्र की गहराइयों में से, क्योंकि समुद्र के नीचे भी जमीन होती है। बचपन में जैसे मैं मानते थे, शायद आप भी मानते हो कि भाई साहब समुद्र के पास पहुंचते तो सीधा फिर पाताल लोक ही है। पैर गए तो नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समुद्र के नीचे भी तलहटी होती है। अब तो आप काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में शुमार हैं, तो शायद आपको ये पता होगा कि तलहटी पर ये चीज़ स्ट्रक्चर खड़ी हुई है। ठीक है साहब, ये डर गई स्ट्रक्चर ही। अभी जो स्ट्रक्चर खड़ी हुई है, यहाँ से जैसे अपने पानी निकालने के लिए बोरवेल नहीं होता है, ऐसे ही बोरवेल करके जमीन के अंदर पानी में तेल है या गैस है, इसकी खोज करना बड़ा चैलेंजिंग काम है। अच्छा सोच के देखो, आप यूँ समझो कि अपने अगर किसी खेत में, प्लॉट में, कहीं पर भी अपन बोरवेल करवाने के लिए बोर कटवाते हैं ना, वो आती है एक मशीन आती है जो डर डर करके बहुत अंदर गहराइयों तक बोर काटती है। फिर पानी निकलने की सूचना आती है, पानी निकल आया, इतना तेज पानी निकला, इतने दिन चल पाएगा, ये सारी जानकारियाँ होती हैं। आप सोचो कि ये जो बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं ना, ये समुद्र की गहराइयों में ये चेक करते हैं कि भाई अंदर पानी के नीचे गैस है या मतलब तेल है, कुछ है भी कि नहीं है, जमीन के अंदर जाकर के। इस काम को इंडिया की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ONGC। आप बता दीजिए कब बनी, क्या बनी, ये कमेंट बॉक्स में आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। उस ONGC ने अपने इंडिया के बाहर के इस प्रकार के काम करने के लिए, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी फॉर इंडिया, उसने विदेशों में अपने काम बढ़ाने के लिए अपनी एक विंग डाल दी। यूँ समझकर चलिए कि जैसे गूगल तो अमेरिका के अंदर है, लेकिन उसने इंडिया में व्यापार करने के लिए गूगल इंडिया नाम से ब्रांच डाल दी। ऐसे ही ONGC ने इंडिया के अलावा कहीं बाहर काम करने के लिए ONGC विदेश लिमिटेड नाम से कंपनी बना रखी है। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में OVL कहेंगे, यानी ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो आपको पानी दिख रहा है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स खड़ी हुई दिख रही हैं, ये कोई मजाक नहीं है यार। एक पानी का बोरवेल कटवाने में 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। आप सोचकर देखो, समुद्र की गहराइयों में जाकर के तेल की खोज करना, गैस की खोज करना कितना महंगा काम होता होगा। अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात की? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की इसी OVL नामक कंपनी ने, यानी ONGC विदेश लिमिटेड ने, ईरान के कहने पर वर्ष 2002 से लगकर 2008 के बीच में फारस की खाड़ी में ईरान के लिए तेल और गैस खोजा था। समझे? मुद्दा समझ में आया? ये जो ड्रिल दिख रही है आपको, ये रही ONGC विदेश और ये रही ONGC। ये दोनों एक ही है, लेकिन विदेश में काम करने के लिए अलग ब्रांच बना दी कि तुम जाओ और बाहर काम करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको मैप पर इस चीज़ को दिखाता हूँ। दुनिया का मैप तलाशेंगे तो ईरान आपको
क्वार्टर्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी दुनिया की तरफ दिखाई पड़ता है, और अगर वैसे बात करेंगे तो उत्तर की तरफ, हेमिस्फीयर की तरफ दिखाई पड़ता है। इंडिया के तुलनात्मक थोड़ा सा उत्तर की तरफ दिखाई पड़ता है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। भारत के अगर आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो आपको यहां से अरब सागर से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के पर्शियन गल्फ में एंट्री मिलती है। पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, उस फारस की खाड़ी के अंदर ही ये तमाम देश, कौन कौन से, ये जो गल्फ नेशंस हैं, क्योंकि इस फारस की खाड़ी के चारों तरफ बसे होने के कारण ही इन्हें हम गल्फ नेशंस कहते हैं। इस पर्शियन गल्फ को यूं समझो आप कि एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ईरान है। इन लोगों ने लगभग आधा आधा बांट रखा है कि भाई इस तरफ से बीच का आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा। फारस की खाड़ी लगभग ऐसे बांट रखी है इन लोगों ने। हालांकि ऑन पेपर इस बारे में लाइन खींचना मुश्किल है, बाउंड्री बनती नहीं है। तो ईरान ने 2002 में भारत की इस ओएनजीसी विदेश से कहा कि आप मेरे लिए इस पानी के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर गैस को खोजो। ठीक है साहब। तो अब आप इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपको हरा हरा सा रंग दिख रहा है डॉटेड डॉटेड से लाइन में, ये तो है ऑयल की पहचान, और जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये गैस की पहचान है। आप इधर देख सकते हैं, यहां पर आपको फारस की खाड़ी डॉटेड डॉटेड लाइन में यूं दिखाई पड़ रही होगी, और इसमें ये जो खाली सा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये ईरान का हिस्सा है, और इस तरफ सऊदी अरब का हिस्सा है, या फिर और जो देश हैं उनका हिस्सा है। इस बाउंड्री के बिल्कुल लगते लगते स्थान पर ये जो रेड कलर का आपको यहां पर निशान दिखाई दे रहा है, ये फरजाद ए, रेफरजाद बी, ये ब्लू कलर में भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। हुआ क्या, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। ये जो फरजाद करके शब्द दिख रहा है ना, यही वो क्षेत्र है जो इंडियन कंपनी के द्वारा ईरान के लिए खोजा गया था। उन जबड़ी जबड़ी मशीनों के द्वारा पानी में लगा करके, जो दिखाई दी ना हमने, ऐसी मशीनें पानी में गाड़ गाड़ करके हमने यहां पर चीजें खोजी थी। ठीक है। इसी का नाम फरजाद बी गैस फील्ड है, जो कि इंडिया की कंपनी के द्वारा 2008 में खोजकर ईरान को दे दिया गया था कि साहब ये रहा, हमने खोज लिया, यहां पर आपके गैस है। अब आप कहेंगे गैस है, बधाई हो, आपके गैस हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैस निकालनी भी पड़ती है। अब ओमेज खाएंगे आप या इनो पिएंगे, उससे ये गैस नहीं निकलती, क्योंकि इससे गैस के चूल्हे जलाने हैं। अब इसके लिए क्या करें? अब गैस को बाहर निकालने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि पता लगाना और अंदर से बाहर निकालना दोनों में अंतर है। आसान भाषा में ऐसे समझो, वो जो बोरवेल करने वाली मशीन आती है वो बोर कर देती है कि नीचे पानी है, निकल आया साहब, पता चल गया, बाहर एकदम फव्वारा खिंच गया। लेकिन अब आपको रेगुलर उसे बाहर निकालना है तो इतनी बड़ी मशीन चला के तो निकालोगे नहीं, आपको समर्सिबल पंप डालने पड़ते हैं। समर्सिबल पंप इतनी गहराइयों में डालना है, इतनी बड़ी मात्रा में निकालना है, तो गैस निकालने का भी कुछ ऐसा जुगाड़ होता होगा। अब वो जो जुगाड़ है ना, उसके लिए कौन आगे आए, यानी आगे आने वाले टाइम में उसको निकालना। अब देखो, जमीन से निकाल करके ऊपर तक लेकर के आना, इस प्रक्रिया को अप स्ट्रीम की प्रक्रिया कहते हैं। अब आप जमीन पर ले आए, यहां पर ला करके अब आप दुनिया भर में बेचने के लिए पाइप लगाओगे, इस प्रक्रिया को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही मेहनत का काम है। पहले तो समुद्र की गहराइयों में से माल निकालना और उसे आगे सप्लाई करना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिला करके अब ये प्रक्रिया हुई कि इसे भविष्य के लिए कौन करेगा। फरजाद बी गैस फील्ड पर इंडियन कंपनी ने इस प्रकार का कार्य किया। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा खोज करके 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्हें पकड़ा दिया कि लो साहब, यहां पर बढ़िया मात्रा में आपके लिए हमने गैस वैस निकाल ली है। क्या केवल ओएनजीसी विदेश ये काम कर रही थी? नहीं, ओएनजीसी विदेश के साथ दो इंडियन कंपनी और भी थी। एक का नाम था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एक का नाम था ऑयल इंडिया लिमिटेड। 40-40 और 20% की भागीदारी के साथ इन्होंने इस काम को किया था। ठीक है। इस काम को करना क्योंकि एक्सप्लोर किया था, तो इस प्रक्रिया को एक्सप्लोरेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 25 दिसंबर 2002 को शुरू किया गया था और 2008 के अंदर पूरी तरह से फरजाद बी गैस फील्ड को खोज दिया गया था कि बधाई हो, आपके इस क्षेत्र के अंदर गैस निकलने की चीजें हमने पता लगा ली हैं। ठीक है साहब। तो ये हो गया एक्सप्लोरेशन का काम और इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस काम को खोज खास दिया। अब सवाल ये बना यहां से आगे का। पहली चीज तो क्या था? पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कहां क्या है। इंडिया ने उस सामान को खोज दिया तो बड़ा सवाल ये है कि अब निकाले कौन। ईरान के सामने बढ़िया एक अच्छा ऑप्शन ये था कि यार ये जगह निकल कर आ गई है, अब इंडियन कंपनी से कहो कि यहां से ये निकाल करके भी हमें दे दें, हमारा जो हिस्सा है उसको हमको दे दें और बाकी अपना हिस्सा अपने हिसाब से ले लें। आप पूछेंगे सर मजाक था क्या? साथियों, उस जमाने में इंडियन कंपनीज ने $400 मिलियन इस काम के अंदर यानी सर्च करने के अंदर खर्च किए थे। टेक्निकली अगर बात की जाए ना, तो केवल इस काम को खोजने से हमने जितना पैसा खर्च किया
उसके आधार पर बात यह थी कि हमें 30% जब भी माल निकलेगा उसका हिस्सा हमें मिलेगा। इसी आधार पर काम किया जाता है, अदरवाइज क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा कोई? चैरिटी थोड़ी चल रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगा रहे हो। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की साइनों में पहले ही ये है कि मिनिमम 30% तो हमें मिलना ही था। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मान लो कोई और भी बाद में तेल निकाल के बेचता है, गैस निकाल के बेचता है, तो भी हमें 30% प्रोडक्शन का मिलेगा। अभी जो ईरान की आपने लाइन सुनी ना, 30% लेना है तो लो, नहीं तो 90% से हाथ, मतलब 90 दिन के अंदर, नहीं तो फिर हम किसी और को कर देंगे। ये एक प्रकार की टैक्टिक्स हैं इंडिया को दबाने की। क्यों दबाने की? क्योंकि इंडिया असल में चाहता यह है कि ये पूरा की पूरा गैस फील्ड हमें मिले और हम इसमें से 100% तरीके से चीजें निकालें और ईरान को उसका हिस्सा पकड़ा दें कि ये तेरा हिस्सा रहा, अब हमें इस गैस को निकाल के खुद के लिए उपयोग में लेने दीजिए, हम अपने हिसाब से इस गैस को खरीदेंगे और बेचेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये तो बड़ी तेज समझदारी हो गई, कोई ऐसे क्यों कहेगा कि साहब आप हमारे यहां से तेल निकालो, गैस निकालो, अपने हिसाब से बेचो? लालच की बात बताता हूं मैं आपको। 2002 में, आज से 20 साल पहले, जरा सोच के देखो, जिस समय, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है ना तो आप अपने फादर से अभी बैठ करके पूछिएगा कि पापा उस समय पेट्रोल डीजल इंडिया में क्या भाव था। डीजल यूज में लेते थे तो ठीक है, नहीं पेट्रोल का भाव वो आपको जरूर बता देंगे कि आज से 20 साल पहले आराम से 40-50 रुपए लीटर बढ़िया से, मतलब आप पेट्रोल का टंकी में डलवा लिया करते थे लीटर के हिसाब से, है ना। उस जमाने की बात जहां आज 100 से ऊपर निकला हुआ है, 110 के आसपास चल रहा है, टेक्निकली 2.5 गुना मामला हो गया। इंडिया ने 2002 में डील की थी, 2002 के अंदर जो चर्चाएं हुई थी, आज 2022 में स्वाभाविक है कि वैल्यू बदल जाएगी। ईरान को टेंशन यह है कि इंडिया आज भी यह कहता है कि हमको गैस और जो तेल है वो उन कीमतों पर दो जो हमने आपसे पहले बात की थी, क्योंकि हमने तो 2008 में आपको खोल के दे दिया था कि ये रहा तेल। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, हम इसके अंदर घाटे में चले जाएंगे। अगर हम घाटे में चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम आपको वो डील नहीं दे सकते जो पहले थी। इस बात को लेकर 2008 से आज 2022 आ गया, इन दोनों के बीच में रस्सम कसी चल रही है। ये बिल्कुल वही वाली बात है। देखिए, ये पार्टनरशिप में होने वाले सबसे बड़े नुकसान हैं, जब सामने वाले को लगता है ना कि मेरा ज़्यादा शोषण हो रहा है, या फिर किसी एक पार्ट को ये लगता है कि मैं पिस गया इस मामले में, तो रिश्ते बन नहीं पाते। पार्टनरशिप बराबरी पर होती है। इस स्थिति में दोनों के बीच की जो खिसम खिस्सी चल रही है ना, आज 2022 आ गया। इस बीच में कई बार इस तरह की न्यूज़ मेरे जैसे भाइयों ने कहीं ना कहीं पढ़ाई होंगी कि ईरान ने अब ये कर दिया, ईरान ने अब ये कर दिया, क्योंकि बहुत सारे अपडेट इस मामले में आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस खबर में साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप इस खबर को थोड़ा सा उसी अंदाज में सुनते चलिए। आगे बढ़ते हैं साहब। तो यहां पर अब बात ये निकलती है कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया फरजादबी गैस फील्ड को लेकर के इंडियन कंसोर्टियम ने। इंडियन कंसोर्टियम मतलब इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के, और ईरान की जो ऑफशोर ऑयल कंपनी है जिसका नाम है IOOC, उसको पकड़ा करके दे दिया कि देखिए आपकी जो कंपनी है वो फरजादबी गैस फील्ड को डेवलप कर सकती है हमारे साथ मिलकर के, तो ऐसे कर ले। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि हम आपके साथ में तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको किसी भी हालत में, सूरत हाल में, अगर आपको यह लगता है कि हम आपके साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको हमें 30% स्टेक इस प्रोजेक्ट में देना होगा। ठीक है, अब बात क्या होती है कि ईरान के साथ जो हुआ वो दुनिया में किसी को छुपा हुआ नहीं है। कितने प्रकार के सैंक्शन उसके ऊपर लगे, कितनी प्रकार की उसके साथ में रोका टोकी हुई। ऐसी स्थिति में ईरान को यह समझ में आ गया कि इंडिया लंबे समय तक हमारे साथ टिकेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ईरान पर जब जब सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका हमेशा दुनिया को यह धमका देता है कि ईरान से व्यापार का मतलब है हमसे पंगा। आपको याद होगा उस पर कई प्रकार के काटसा वाकसा एक्ट लगाए गए हैं कि भाई अगर इसने किसी से व्यापार किया तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो 2018 के बाद हमसे व्यापार कर ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति में हमें यह डर पहले भी था कि ईरान के साथ दोस्ती का मतलब है और उसे दुश्मनी। हमने इसके साथ में अपनी चीजों को होल्ड पर डाला हुआ था। इधर ईरान है ना, वो अपने लेवल पर इसको डेवलप करने के काम कर रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी ही यहां की एक कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोपार्स, खुद के यहां की एक कंपनी, उसको कहा कि तुम यहां से तेल निकालने का काम करो, और ऐसी स्थिति में हम इंडिया के साथ में मिलकर के काम नहीं करेंगे। अब यह बात कुल मिलाकर मार्केट में आ गई कि इंडिया और ईरान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जिन शर्तों पर चाहता है ईरान उस पर देना नहीं चाहता, और इंडिया को फायदा तभी होगा जब पुरानी शर्तों पर चीजें चलें। अदरवाइज कोई भी निकाले 30% तो इंडिया को तब भी मिल ही जाएगा। इन चीजों के आधार पर इन दोनों की जो रस्साकसी है ये काफी लंबे समय तक आगे बढ़ती रही। समय बढ़ता रहा, नवंबर 2012 आ गया, इंटरनेशनल सैंक्शंस की बातें आने लगी ईरान के ऊपर। अमेरिका ने उठा करके इसके ऊपर सैंक्शन टिका दिए अब ईरान के ऊपर। इंडिया ने कहा देखो अब आपके ऊपर सैंक्शन भी लग गए हैं, अब हमको स्पेशल वेवर मिला है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अगर इंडिया, साउथ कोरिया समेत 7 देश हैं, इनसे अगर व्यापार करेगा तो हम रोकेंगे नहीं। तो देखो हमको अलग से एडवांटेज मिला हुआ है।
अगर आप चाहें तो भी हम आपसे आज डील कर सकते हैं। देखिए 2008 में फैसला हुआ था, 12 आ गया, ईरान ने फिर भी मना कर दिया कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे। ईरान ने हमसे कहा कि आपको ना यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करिए जबरदस्त तरीके से, फिर कुछ विचार करेंगे। इंडिया ने कहा नहीं भाई आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। फिर साहब ओबामा सरकार आती है, ओबामा सरकार आती है, ईरान के साथ में JCPOA पर हस्ताक्षर कर लेती है कि साहब न्यूक्लियर के लिए हम आपके यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, आपको अपने यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। दुनिया का पूरा ध्यान अमेरिका और ईरान के सुधरते रिश्तों की तरफ हो गया। हमने भी सोचा कि कुछ खास ठीक ठाक मामला हो जाएगा, लेकिन ईरान को उस दिनों काफी ज्यादा अपने आप से उम्मीदें बढ़ गई। निर्णय यह हुआ कि ईरान ने अपनी ही एक कंपनी को कहा कि अब गैस भी तुम ही लोग निकालो, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ में पहले बार्गेनिंग की थी। ऐसी स्थिति में पहुंचते पहुंचते अप्रैल 2016 का समय आ गया। अप्रैल 2016 के अंदर दोनों कंपनियों ने मिलकर के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो मैंने अभी हाल आपको बताया, उसको लेकर के ये चीज निकल के आई कि हम लोग जो है ना इंडिया के प्रपोजल के बारे में विचार तो करेंगे, लेकिन इंडिया का ऑफर हमारी समझ से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में समय कटता रहा। 2018 आ गया। 2018 के अंदर इंडिया ने कहा कि हम 3 से 4 बिलियन डॉलर आपके यहां पर गैस फील्ड को डेवलप करने पर लगा सकते हैं, यदि आप चाहते हो तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच के अंदर एक नया मास्टर प्लान बनाया ईरान ने, और उसके अंदर मार्च 2017 के अंदर यह कहा कि चूंकि यूएस के सैंक्शंस हमारे ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में लग रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हम फर्दर किसी और देश के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इंडिया ने भी कहा कि अब इनको सही से दबाने का मौका आ गया है, क्योंकि इंडिया चाहता क्या था, वही उस समय की डील चाहता था जो सस्ते दामों वाली थी। इंडिया ने ईरान को दबाव में लाने के लिए इनके यहां से थोड़ा ट्रेड कम कर दिया। मतलब एक प्रकार से जो हम गैस इनसे तेल और गैस मंगाते थे वो हमने बिल्कुल ही 2018 के बाद में होल्ड पे डाल दिया कि नहीं मंगाएंगे आपसे। ऐसी स्थिति में ईरान प्रेशर में आकर के ही ये कह दे कि सस्ते में ले जाओ साहब, जैसे हुआ भी। दुनिया को रशिया का सस्ता तेल गैस क्यों मिला, जब सैंक्शंस आए तो मिला। तो इंडिया ने इनसे कहा कि देखिए यदि आप चाहते हैं तो हमें इस ऑफर में कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी आपके साथ आ सकते हैं। इंडिया हर समय उस चीज को करके देख रहा था। उधर ईरान भी थोड़ी समझदारी दिखा रहा था। ईरान इंडिया से कह रहा था पहले मैं आपको 90 दिन का समय देता था पेमेंट करने के लिए, आपको 60 दिन में मेरा पेमेंट करना पड़ेगा। इंडिया ने कहा जब व्यापार ही नहीं कर रहे तो पेमेंट के डर की बात ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इंडिया की जो रिफाइनरी है उनसे कहा कि आप लोग ना अब ईरान से माल मंगाना बंद करो, किसी और को अपने ऑप्शन के रूप में तलाशो, ईरान से अपन गैस या तेल नहीं मंगाएंगे, छोड़ दो इसको। ऐसी स्थिति में ईरान थोड़ा प्रेशर में भी आया, लेकिन ईरान ने उल्टा हमारे ऊपर दबाव चला कि इंडिया को अब जो हम देते थे ना, अभी तक जो राहत देते थे किराए के अंदर, उसको कम कर दो, और रिफाइनरीज को जो हम मतलब आगे की क्रेडिट देके चलते थे 90 दिन की, उसको 60 दिन कर दो। दोनों की तरफ से खिच्चम खिच्चित चल रही थी, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये हमारे हाथ से निकलना जा रही थी। हम इंडिया मानसिक रूप से प्रिपेयर भी था इस चीज के लिए कि हम भाई हम चाहते उसी रेट पर हैं, तुम्हें नहीं देना किसी और को दे दो, हम चलते आ रहे थे, कोई बात नहीं। फाइनली 2021 के अंदर ये न्यूज आती है कि इंडिया ने ONGC का जो द्वारा डिस्कवर किया हुआ फरजाद बी गैस फील्ड था वो ईरान में अपने हाथ से खो दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपने द्वारा यह कह दिया कि हम इस फील्ड को पेट्रोपार्स ग्रुप को देने के लिए तैयार हो गए हैं, अब इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, टेक्निकली ये घटना जो है 2021 की है, मई 2021 की है। हमारे हाथ से ONGC विदेश के हाथ से ये पूरा की पूरा ऑफर चला गया था। ठीक है, अब जब ये ऑफर चला गया तो फिर आज न्यूज हम क्यों चर्चा में ले रहे हैं? अब चर्चा में क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का बड़ा वजह है, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए इंडिया और ईरान के पीछे का जो व्यापार है ना, एक समय था जब इंडिया हमेशा दबा रहता था, ट्रेड डेफिसिट में रहता था, व्यापार के मामले में हम कर्ज में रहते थे, क्योंकि हम तेल मंगाते थे और इनकी तरफ से हम कुछ कर नहीं पाते थे। तेल के मामले में ईरान से हम 3rd नंबर पर तेल इंपोर्ट करते थे, लेकिन भारत ने इनसे सारे इंपोर्ट 2018 के बाद में रोक दिए कि भैया तुमसे ना कर पाएंगे हम, क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शन वैंक्शन लग गया है। और इंडिया इनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक अपना रहा था। नहीं माना तो कोई बात नहीं, इंडिया इसको प्लस में ले आया। हम एक्सपोर्ट तो करते हैं लेकिन इनसे इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ बाहर में, हम नहीं कर रहे। दूसरी बात क्या हुई कि इन दिनों आपको याद होगा कि इंडिया ने रशिया के साथ में काफी व्यापार किया है। रशिया के साथ में जो व्यापार हुआ, उस व्यापार को इब्राहिम राइसी जो यहां के नए राष्ट्रपति हैं उन्हें समझ में आ गया कि इंडिया ने बहुत सस्ते दामों पर रशिया से तेल परचेज किया है। इन्हें यह समझ में आ गया कि सस्ते में काम करने में कम से कम ये तो है कि आपका इकोनॉमी चलता रहता है। ऐसी स्थिति में इब्राहिम राइसी के द्वारा भारत को यह ऑफर दिया गया। अभी मोदी के साथ मुलाकात हुई थी इनकी SCO समिट के अंदर, तब इन्होंने कहा कि देखो साहब, आपने जिस तरह से रशिया के साथ व्यापार किया ना, हमारे साथ वैसा ही व्यापार कर लो। इंडिया ने कहा ठीक है, विचार करेंगे आपके साथ करने के पीछे और रशिया के साथ करने के पीछे दोनों में अंतर है। अब इब्राहिम राइसी SCO मीटिंग के बाद अपने घर गए होंगे, वहां जाकर के बात की होगी कि यार देखो मोदी जी से बात तो हुई है, उनको मैंने कहा जैसे आपने रशिया के साथ किया वैसे हमारे साथ भी कर लो। अब ईरान के नेताओं ने उनको समझाया होगा कि साहब असल में इंडिया ने अपन को तब से दबा रखा है एक चीज को लेकर के। बोले क्या?
बोले साहब वो ओएनजीसी के माध्यम से वो चीज़ को परमानेंट चाहते हैं। तो अब बोले यार वो तो अपन ने 2021 में डील कैंसिल कर दी थी। बोले नहीं साहब, उनको आप वापस से याद दिलाओ कि आपके पास 30% तो अभी भी हम तेल निकालेंगे तो आप ही के पास पैसा जाएगा। तो उन्होंने हमको अभी ऑफर दिया है कि 90 दिन के अंदर बता दो कि 30% भी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो हम ये भी किसी को दे देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे। ये बिल्कुल वो वाली चीज़ है, हमको ज़बरदस्ती प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जैसे नहीं होता अगर चुप हो जा नहीं तो तेरे हिस्से की टॉफी मैं किसी को दे दूंगा, वो वाला चीज होता है, बच्चों को अपन डराते हैं। तो ये अपने ऊपर प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं। देख लो साहब 30% भी चाहिए तो बता दो, नहीं तो हम ये हिस्सा किसी और को दे देंगे। होना जाना कुछ नहीं है। अभी भी हम अपनी इस उम्मीद पर कायम है कि हमारी ओएनजीसी विदेश जो है ना, वो ईरान के अंदर फरजाद भी गैस फील्ड को बहुत ही सस्ते दामों पर पाने में कामयाबी हासिल कर लेगी, ये लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ईरान तो हमारे लिए चाबहार वाला जो पोर्ट है वो देने के लिए तैयार है। अब देखो यार, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है। हमारे लिए चाबहार तब फायदेमंद था जब अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा बनी हुई सरकार थी। कम से कम ईरान से माल निकलता, अफगानिस्तान जाता, वहां से सेंट्रल एशिया जाता। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां बैठा है तालिबान, हम माल ले जाके चाबहार में करेंगे क्या? वहां जाकर के बैठेंगे, सेंट्रल एशिया जाने के नाम पर पहले तालिबानियों से निपटो, वो हमारा सामान वैसे ही लूट लेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया भी एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। पहले तुम साइड में रहो, पहले अपने अपने मामलों में सेटल हो लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सेटल तो है नहीं, बाद में दिक्कतें हमारे होंगी। मस्त रहो। इनके द्वारा अब हमारे ऊपर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हम रिवाइवल के तैयार हैं, आप हमारे साथ भी तेल गैस परचेज करने का वही तरीका अपना लो जो सबके साथ अपनाते हो। उम्मीद है आपको रियल न्यूज एंड एनालिसिस इस बात का प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है, जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट की जगह अभी 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सभी कैटेगरीज में, जहां पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। वर्तमान में 20% ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए 24 महीने का कोर्स 95,000 रुपीज में ऑफर किया जा रहा है। आप इसे आइकॉनिक रूप में यूज कर सकते हैं, वहीं प्लस में 62,000 में यूज किया जा रहा है। प्लस और आइकॉनिक में अंतर क्या है? आइकॉनिक एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है। इंडिया के टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स जो है वो 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करने में किसी प्रकार की फाइनेंशियल नीड है या लोन की फैसिलिटी का आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।